हाँ, तो बता रहे थे कि कुछ फार्मूला पिछला क्लास में बताए थे, उसी में से 3-4 फार्मूला और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू ए है। ठीक है, इस फार्मूला को नोट करिए। देखिए, इस इसका यूज हम क्या करेंगे, क्या यूज इसका पॉसिबल है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका यूज इस तरीके से करेंगे कि मान लो कि हमको कोई क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन कॉमन लेंगे 75 प्लस 15, ठीक है ना। 75 प्लस 15 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। जनरली ऐसे ही करते हैं लोग, जो कि गलत है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ये कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं कॉमन ले सकते हैं, जैसे देखिए, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ही आपको दिया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगर ऐसे कॉमन लेके बनाते हैं तो साइन 60 प्लस 30 कॉमन लेंगे, ठीक है। साइन कॉमन लेंगे तो साइन 90, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। लेकिन अगर इसको हम हल करते हैं साइन का वैल्यू डाल के, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2। तो ये आता है √3 प्लस 1/2। मतलब इधर वैल्यू अगर डालते हैं तो कितना आता है, √3 प्लस 1/2, और ऐसे कॉमन ले लेते हैं तब कितना आ जाता है, 1। मतलब तो दोनों वैल्यू तो अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया रहे साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो ऐसे कॉमन लेके नहीं बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो गलत होगा। अब कॉमन लेके नहीं बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। इस फार्मूला पर आपको चलना होगा, जैसे ऊपर फार्मूला दिया गया है ना, उस फार्मूला पर आपको चलना होगा, ठीक है। जैसे कॉमन लेके नहीं बनाना है, जैसे साइन 75 प्लस 15 सपोज दिया गया, तो इसको करेंगे कैसे, तो अभी बता रहे हैं। देखिए, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री है, तो ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इस फार्मूला पर तोड़ेंगे। c के जगह क्या है, 75, तो 75 प्लस 15 बटा 2 इंटू कॉस, सी के जगह 75 है तो 75 माइनस 15 बटा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 90। तो 90 डिग्री बटा 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बटा 2, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री का टेबल वगैरह सब दिए थे, 0 से 90 डिग्री तक का टेबल दिया था, उसको याद करना है। तो इसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 1/√2, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक। तो यहाँ तक नोट कीजिए फॉर्मूला, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया सर? हो गया, यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, अब आगे देखते हैं। अगला फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब कुछ वैसा ही होगा, 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बटा 2, सब कुछ वही
प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या होगा प्लस। इसी के आधार पर निकालिए, तो जैसा कि अभी देख क्वेश्चन में, इसी के आधार पर बनाइए साइन 75, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए, तो इसी के आधार पर आंसर बताइए हमको जल्दी से। भाई √2 अच्छा, चेक करते हैं। 2 साइन 75 माइनस 15/2 इंटू कॉस 75 प्लस 15/2। ठीक है, तो 2 साइन 60 डिग्री बटा 2 इंटू कॉस 90 डिग्री बटा 2। तो 2 साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे, इंटू कॉस क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो 2 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा ये 1/√2। तो ये भी उतना ही आ गया जी। पिछला क्या था, पिछला में कुछ गलती तो नहीं किए हैं? पिछला में कुछ गलत किए थे, देखो तुम लोग भी नहीं बताया। पिछला को करेक्ट करो, पिछला में यहाँ मिस्टेक किए हैं। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना, बताया करो ये सब कहीं पे डाउट हो। इसका √3/2 होगा ना रे, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए √3। करेक्ट करो तो पिछला क्वेश्चन। इसका 1/√2 होगा। हो गया ना रे, करेक्ट कर लिया। अब इसको देखो अगला को। हाँ, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा छोटू, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर 1/√2 होगा। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नोट हो गया ना जी? चलो आगे चलते हैं फिर। कहीं छूट जाएगा तो बोलना, पीछे कर देंगे। cos c प्लस cos d बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इस सबको याद कर लीजिए, खास कर जो मैथ लेंगे उनको दोनों जगह फायदा करेगा। ये सब सारा चीज है ना जो मैथ में पढ़ोगे वहां भी। ठीक है, तो ये होगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। इसके आधार पर आप बनाइए cos 75 प्लस cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए, बताइए तो जल्दी से। √3/√2 2 इंटू कॉस 75 प्लस 15/2 इंटू कॉस 75 माइनस 15/2। तो 2 कॉस 90/2 इंटू कॉस 60/2। तो 2 कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही होगा। तो 2 इंटू 1/√2, कॉस 30 का √3/2 कट गया, तो ये √3/√2 सही आंसर है। ठीक है।
हो गया ना जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, ये लास्ट फॉर्मूला है। इसको लिखेंगे 2 sin c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन d माइनस सी बटा 2। ठीक है, सब में c माइनस डी होता था ना, इसमें d माइनस सी है। ठीक है, इसके आधार पर आप बनाइए cos 75 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री। ठीक है, माइनस में आएगा। एक मिनट रुक जाइए, तो d माइनस सी, रुक जाइए, इसको नोट नहीं, इसको चेंज कर देते हैं फॉर्मूला को, रुक जाइए। ये भी फॉर्मूला सही है, बट इस तरीके से अभी बना नहीं पाएंगे, इसमें कुछ आगे वाला कंसेप्ट लगेगा जो कि अभी पढ़ाना है। इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से ऐसे लिखिए, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, ऐसे लिखिए, दोनों एक ही हो जाएगा। आप बनाइए cos 75 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री, निकालिए तो वैल्यू। वो पहले लिखाए थे वो भी सही है, काटने की जरूरत नहीं है उसको। माइनस 1/2। हाँ, तो माइनस 2 इंटू साइन 75 प्लस 15 बटा 2 इंटू साइन 75 माइनस 15 बटा 2, तो माइनस 2 साइन 90 डिग्री बटा 2 इंटू साइन 60 डिग्री बटा 2, तो ये हो गया माइनस 2 साइन 45 डिग्री, ये कितना हो गया साइन 30 डिग्री। तो माइनस 2 इंटू 1/√2 इंटू क्या करेंगे 1/2, यहाँ से उड़ गया तो -1/√2, ये आंसर है। तो इस प्रकार से सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। हो गया ना जी। अब देखिए क्या है कि कुछ चीज आपको बताएंगे, उसको पहले आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। अभी जो भी बोलेंगे ना उसका यूज क्या करेंगे आगे समझ में आ जाएगा। सिखाने क्या जा रहे हैं, 90 डिग्री से साइन का वैल्यू, जैसे साइन 150 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन 210 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन 300 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो सिखाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज जो अभी बोलेंगे उसको आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ए है, ए है आपका एक्स एक्सिस, ए है बाई एक्सिस, ए है एक्स डैश या नेगेटिव एक्सिस, इसको बोलेंगे बाई डैश। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, एक्स एक्सिस से अगर घूमना शुरू करेंगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पास 0 डिग्री लेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एक टर्न मानेंगे तो बाई पर पहुंच जाएंगे, तो बाई को लिख देते हैं 90 डिग्री। फिर यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। ठीक है, फिर 90 डिग्री का टर्न लेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो 180 में 90 जुटेगा तो कितना होगा 270। फिर 90 डिग्री का टर्न लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो थीटा कोई एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, कोई कोण है, कितना से कितना के बीच, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से
छोटा है थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री में से थीटा घटाएंगे तो एंगल किसके बीच पड़ेगा, ठीक है। जैसे 90 डिग्री में से 5 डिग्री ही घटाते हैं, 90 डिग्री से सपोज कितना डिग्री घटाते हैं, 5 डिग्री, तो 85 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 85 डिग्री किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। अब 90 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो किस में चल जाएगा, फर्स्ट में आएगा, 0 से 90 तक फर्स्ट में आएगा। तो 90 में से कुछ घटाते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किस में चला जाता है, फर्स्ट में, ठीक है। अब बताओ 90 में कुछ जोड़ेंगे तो किस में चला जाएगा, सेकेंड में चल जाएगा। 90 में से 10 डिग्री भी जोड़ता है तो सेकेंड में चला जाएगा ना जी। तो 90 में से 10 जुड़ेगा तो 100 होगा, 100 किसके बीच आएगा, 90 से 180। अब बताओ 180 में से कुछ घटाएंगे तो किस में आएगा, सेकंड में। ठीक है, हाँ। तो या 90 में से कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट में आएगा, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो सेकेंड में जाएगा, 180 में से कुछ घटाएंगे तो सेकेंड में जाएगा। अब 180 में कुछ जोड़ देंगे तो किस में चला जाएगा, इसमें चल जाएगा, 180 प्लस थीटा। या 270 से घटाएंगे कुछ तो किस में आ जाएगा, इसमें 270 माइनस थीटा। 270 में जोड़ोगे तो किस में चला जाएगा, इसमें, तो इसमें हो जाएगा 270 प्लस थीटा, ठीक है। या फिर 360 में कुछ घटाओगे, इधर आएंगे तब भी इसी में आ जाएगा, 360 माइनस थीटा इसी में आएगा, ठीक है। तो इसको इतना जो लिखा हुआ है उसको नोट करिए आप लोग, उसके बाद आगे बताते हैं। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है क्वेश्चन। हो गया ना जी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या याद रखना है, फिर वही कुछ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब समझाते हैं खुद। इसमें जाएगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, पढ़ा होगा 10th में, कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो सेकेंड में पॉजिटिव होगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, थर्ड में पॉजिटिव होगा टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। फोर्थ में पॉजिटिव होगा तो होगा कॉस थीटा, उसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखो इसका मतलब समझाते हैं, क्या मतलब हुआ इसका, क्या लिखे हैं। तो देखो समझो बात को, 0 से 90 डिग्री तक जो भी मान तुम जानते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान जानते हो, कहां से कहां तक जानते हो, 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। जो भी अंडर 10 क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान याद किए हो, कहां से कहां तक याद किए हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के लिए, ठीक है। तो जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा का मान याद किए हो 0 से 90 डिग्री तक, उसमें कोई नेगेटिव था, नहीं था, सारा का सारा क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है 0 से 90 डिग्री तक, 0 से यहाँ तक 90 होता था, ये 180, ये 270, और यहाँ से क्या होता था वापस 360, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, सभी क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से 90 डिग्री तक
थीटा का मान अगर 0 से 90 डिग्री तक हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते हैं, 0 से 90 से आगे थोड़ा सा जाते हैं, जैसे मान लो कि हमको जरूरत पड़ गया साइन 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 किस में चल जाएगा? 90 से 180 के बीच में गया ना जी। 120 कहाँ जाएगा? 90 से 180 के बीच में, तो किस में चल गया? सेकेंड में, ठीक है। तो सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 120 का हमको मान तो नहीं पता है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो भी मान होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। अब मान लो तुमको कह दिया कि कॉस 120 का मान क्या होगा, तो 120 किसके बीच गया? 90 और 180 के बीच में, मतलब सेकेंड में गया। सेकेंड में देखो कॉस नहीं है, ठीक है, कॉस नहीं है, क्या है? कौशिक है ना, तो कौशिक है, कॉस नहीं है, तो नहीं है तो निगेटिव होगा, ठीक है। अब वैल्यू तुमको सपोज ऐसा दे दिया, साइन 120, साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री कहाँ गया जी? तो 210 डिग्री 180 से बड़ा है और 270 से क्या है? कम है। 180 से बड़ा है और 270 से क्या है? कम है, मतलब इसमें चला गया। इसमें साइन नजर आ रहा है तुमको? थर्ड में साइन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव। रहता तो पॉजिटिव। अब मान लो साइन 200 tan 240 का वैल्यू कहा, तो 240 कहाँ जाएगा? तो 180 से लेके 270 के बीच में ही 240 होगा ना, तो देख 180 से लेके 270 के बीच में ही 240 होगा, मतलब इसमें गया। इसमें tan है तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया जो भी कह रहे हैं? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा। समझ में आ गया जी? कि फिर से समझाएं? हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जल्दी बोलो। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया ना? कहने का मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, 90, 0 से 90 डिग्री तक तो सब पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कौन पॉजिटिव होगा? खाली साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसके अलावा जो भी रहेगा सब क्या हो जाएगा? निगेटिव। 180 से 270 तक कौन पॉजिटिव होगा? तो tan थीटा और cot थीटा, इसके अलावा जो भी रहेगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर आ गया 270 से लेकर 360 तक कौन पॉजिटिव होगा? तो cos थीटा और sec थीटा, बाकी सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यही हम कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पहला में सारा पॉजिटिव, दूसरा में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या हो जाएगा? cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव। इसको याद रखेंगे हम लोग, इसके लिए ट्रिक है, और भी टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन हमको जो याद है, हमको सर यही बताए थे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। कॉफी का स्पेलिंग क्या होता है देख लेना, स्पेलिंग से कुछ लेना देना यहाँ है नहीं। तो देखो, तो पहला में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा पॉजिटिव, तीसरा में tan थीटा, टी फॉर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, चौथा में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, ठीक है ना। ये याद करने का ट्रिक हो गया। हो गया ना जी? आगे बढ़े? आज तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। देखो, इसमें कुछ रूल याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, अगर
90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। इसको याद करो, जो भी बोल रहे हैं उसको दिमाग में याद करने की कोशिश करो, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तब होता है साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में। साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। tan थीटा चेंज हो जाता है कॉट थीटा में, ठीक है, और कॉट थीटा चेंज हो जाता है tan थीटा में, दोनों तरफ तीर का निशान है, ठीक है। फिर सेक थीटा चेंज हो जाता है कॉसेक थीटा में, ठीक है, और कॉसेक थीटा किसमें चेंज हो जाता है, सेक थीटा में, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहे थे, क्या चेंज हो जाता है, तो देखो समझो, जैसे कि हमको ऐसे दिया रहेगा साइन 180 साइन 90 प्लस थीटा, हमको क्या दिया है 90 प्लस थीटा, तो ये ब्रैकेट के अंदर की ही बात कर रहे थे, ऊपर लिख रहे थे ना 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाला बात कर रहे थे हम। ब्रैकेट के अंदर अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, तो साइन के जगह पे कॉस लिख देना है। साइन के जगह पे क्या लिख देना है, कॉस। यहाँ साइन था तो यहाँ क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक। उसके बाद 90 गायब हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, तो लिख देंगे थीटा। साइन के जगह कॉस लिखेंगे, उसके और उसके बदले में साइन के जगह कॉस लिखाएगा तो 90 या 270 जो भी था वो गायब हो जाएगा, ठीक। क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन आगे लिखाएगा प्लस या माइनस, आगे क्या लिखाएगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो शुरू में बताए थे आप लोग को, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या था 180, 270, 360, ठीक है। तो यहाँ बताए थे कि 90 माइनस थीटा इसमें जाएगा, 90 में से कुछ घटाएंगे, 90 प्लस थीटा इसमें चल जाएगा, 180 में से कुछ घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो 180 प्लस थीटा इसमें चला जाएगा, 270 में से कुछ घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 270 माइनस थीटा, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें चला जाएगा 270 प्लस थीटा, 360 में कुछ घटाएंगे तो 360 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू से बता रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 माइनस प्लस माइनस थीटा, तो साइन के जगह कॉस हो जाएगा और 90 या 270 गायब हो गया। अब आगे लेना है प्लस की माइनस, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो 90 प्लस थीटा किसमें गया, तो देखो 90 प्लस थीटा इसमें गया, इसमें क्या पॉजिटिव होता था, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है, और इसमें क्या पॉजिटिव होता था, tan थीटा और cot थीटा, इसमें क्या पॉजिटिव होता था, cos थीटा और sec थीटा, ठीक है। ये दिमाग में एकदम याद रहना चाहिए, ठीक। तो देखो शुरू से बता रहे हैं, 90 प्लस थीटा किसमें गया जी, इसमें गया, सेकेंड में, सेकेंड में है साइन है, ठीक है, पहला के अनुसार देखना है, सेकेंड में साइन है तो क्या लिखेंगे, प्लस, नहीं रहता तो क्या लिखते, माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 2-3 गो एकदम देखते जाओ एक लाइन से, ठीक है, उसके बाद तुम लोग बनाना। जैसे साइन 270 प्लस थीटा है, ठीक है, तो 270 गायब हो जाएगा, ठीक है, और साइन के बदले क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। 270 गायब, साइन के बदले क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखो 270 प्लस थीटा कहाँ गया, तो 270 प्लस थीटा गया यहाँ फोर्थ में, उसमें कहीं साइन नजर आ रहा है, पहलौका के अनुसार देखेंगे प्लस माइनस, क्या फोर्थ में साइन है, नहीं है, नहीं है तो क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। फिर आगे देखो tan 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो 270 गायब, tan थीटा के जगह क्या हो जाएगा, cot थीटा। यहाँ देखो tan थीटा के जगह क्या लिख देते थे, cot थीटा, ठीक है, तो 270 गायब, tan थीटा के जगह क्या लिख दिए, cot थीटा। 270 प्लस थीटा किसमें चला जाएगा, फोर्थ में,
क्या उसमें tan था? हम लिखवाए थे उसमें tan, नहीं था, तो क्या लिखा है? माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत? चौथा, cos 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो 270 गायब, तो cos के जगह क्या लिख देंगे? sin थीटा। अब देखो 270 प्लस थीटा किस में चला गया? फोर्थ में गया ना जी। ठीक है, 270 प्लस थीटा फोर्थ में गया। ठीक है, क्या उसमें cos है? शुरू वाला के अनुसार साइन देखेंगे, है उसमें cos, तो क्या लिखेंगे? प्लस। ठीक है, यहां तक नोट करो, और नहीं समझ में आया है तो बोलो समझ में आ गया, वो बोलो यस। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलो नो। सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, ये वाला नोट करो, ये चाहो तो रफ में, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, ये जो है इतना नोट करो, एग्जाम्पल में 4 गो। किसी को समझ में आया कि सबको नहीं समझ में आ रहा है? जो समझ में आया जो बोलो, कितना % को समझ में आया है? किसी को नहीं एक बार समझ में आया? एक बार में हो गया रे? हो गया। यस सर। देखो, पहले चीज तो ये दिमाग में याद रखो एकदम, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टाइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? टाइन थीटा। सेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, इतना याद रखना है। अब चलो फिर से एकदम फ्रेश बताते हैं। पहले इधर लिख लेते हैं अच्छा से, वो जो पीछे बताया गया। ठीक है, उसके बाद साइड में हम सब करते जाएंगे। देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, इसमें कौन कौन पॉजिटिव बताए थे छोटू? ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या बताए थे? साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव इसमें जाएगा तो। ठीक है, सी छूट गया। इसमें क्या बताए थे? tan थीटा और cot थीटा। इसमें क्या बताए थे? cos थीटा और sec थीटा। ठीक है, यहाँ लेते हैं 0 डिग्री वाला लाइन, ये 90 डिग्री, एक ये हो गया 180, ये हो गया 270, और ये हो गया 360। ठीक, अब देखो समझो, 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किस में जाता था? इसमें जाता था। 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो इसमें जाएगा। 180 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें जाएगा। ठीक है, 180 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें जाएगा। ठीक है, या 270 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें जाएगा। 270 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें जाएगा। 360 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें जाएगा। ठीक, अब इसी के आधार पर बाकी आगे बताना है। देखो, जैसे हमको कहा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो 90 या 270 जैसे ही ब्रैकेट में रहेगा तो साइन थीटा के जगह क्या लिख दोगे? कॉस थीटा, और 90 गायब कर देंगे। 90 या माइनस सब क्या हो जाएगा? गायब। लेकिन आगे प्लस या माइनस कुछ लेना होता है, आगे क्या लेना होता है? प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो 90 माइनस थीटा किस में गया? तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट में गया।
ठीक है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट में गया, ठीक है, क्या उसमें साइन है? तो उसमें तो सब है, ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव, ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, ठीक। अब देखो अगला, देखो tan 90 प्लस थीटा अगर कहा तो 90 गायब, tan थीटा की जगह cot थीटा। 90 प्लस थीटा किस में गया? दूसरा में। क्या इसमें tan नजर आ रहा है? पहलौका के अनुसार देखना है। tan नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस, ठीक। फिर है tan 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो 270 को गायब कर दो, tan थीटा की जगह क्या हो गया? cot थीटा, ठीक है। अब देखो 270 प्लस थीटा किसमें है रे? इसमें है, ठीक है, उसमें कहीं tan नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। tan 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये हो गया cot थीटा, ठीक है। अब लेना है प्लस की माइनस। 270 माइनस थीटा किसमें गया? तीसरा। इसमें tan नजर आ रहा है? तो हाँ नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्लस, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ अब। यस सर, आ गया। और कोई बच्चा हिचकिचाना नहीं, और कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? कि और एग्जाम्पल देने की जरूरत है? बोलो। नो सर। हो गया ना? यस सर। चलो अब तुम लोग बनाओ, ठीक है, फिर मिला के चेक करते जाना, ठीक है। तो अब तुम लोग को देते हैं cos 270 प्लस थीटा ना है cos 270 माइनस थीटा। माइक्रोफोन म्यूट कर लो। cot 270 प्लस थीटा, cot 270 माइनस थीटा। cot किस में हो जाएगा? tan में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चार को हमको बताओ क्या होगा। क्या होगा cos 270 प्लस थीटा का? प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। देखो cos थीटा की जगह तो sin थीटा हो गया, इतना कंफर्म है। 270 प्लस थीटा यहाँ फोर्थ में ना गया जी, तो उसमें cos यस है, सर। पहला के अनुसार देखना है, ठीक है, यस सर, न प्लस। इधर वाला आया उसके अनुसार नहीं, पुराना वाला के अनुसार। तो 270 प्लस थीटा इसमें गया, उसमें cos था, तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। cos 270 माइनस थीटा, तो इसको लिख दिए sin थीटा। 270 माइनस माइनस थीटा साइन थीटा। इसमें गया, तो इसमें नहीं है cos, तो क्या लिखेंगे? माइनस, माइनस ठीक है। माइनस।
कॉट 270 प्लस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा, माइनस टेन थीटा। ठीक है। तो 270 प्लस थीटा इसमें गया, इसमें कॉट है नहीं है, तो क्या लिख देंगे, माइनस, माइनस। ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये भी कॉट थीटा, 270 माइनस थीटा इसमें गया, इसमें कॉट है तो लिखेंगे प्लस। सब सही सही बनाया था। यस सर। और क्वेश्चन की जरूरत है कि इसका आगे इसका क्या यूज है वो बताएं आप। कोई समस्या है तो बोलो। नो सर। चलो ठीक है, तो अब इसका यूज बताते हैं। इससे कैसे बता रहे थे, कैसे 210 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। तुम लोग को बताए थे शुरू में कि आज हम लोग साइन 210, साइन 115 ये सब का मान निकालने वाले हैं, तो इससे कैसे निकलता है वो समझो। पूरा ही मिटा देते हैं, कुछ फायदा नहीं, फ्रेश बनाते हैं। देखो देखो म्यूट कर लो आप, म्यूट एकदम कर लो आप। रिलैक्स से देख सुनो पहले तो। ऑल पॉजिटिव थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें tan थीटा और cot थीटा, इसमें cos थीटा और sec थीटा, ये था, ठीक है। यहाँ लेते थे जीरो वाली, यहाँ 90, 180, 270 और 360, ठीक है। अब देखो आगे समझो, हमको निकालने की जरूरत पड़ गई साइन 120 डिग्री का वैल्यू। क्वेश्चन में हमको दिया कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। कोई दिक्कत, 120 ही हो जाएगा। अब देखो समझो, अभी जो तरीका अपना रहे थे वो तरीका अपनाएंगे तो 90 को गायब करेंगे, ठीक है। 90 को गायब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 30, यहाँ थीटा की जगह 30 है, तो 90 को गायब करेंगे तो साइन थीटा की जगह cos थीटा हो जाएगा, cos 30। अब देखो इसमें और भी पहचानना आसान है, जब अंक दिया गया है 120 किस में पड़ेगा, पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में, तो 120 देखो पड़ेगा 90 से 180 के बीच का अंक है ना 120, तो ये चलेगा पहला में। तो पहला में देखो साइन है ना, साइन प्लस माइनस किसके अनुसार लेते थे, शुरू वाला के अनुसार, तो 120 जो है पहला में चला गया, पहला में साइन है तो क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है। अब cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका वैल्यू हो गया √3/2। एक और देखो, मान लो कि हमको कहा cos 150 डिग्री का मान, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, ठीक है। तो 90 गायब करेंगे तो cos के जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन 60 हो गया, ठीक है। अब बताओ cos 150 किस में जाएगा, तो 150 क्या है, 90 और 180 के बीच का अंक है, ठीक है। तो 150 हाँ गया जी। इसमें कहीं cos नजर आ रहा है, नहीं, cosec है, cos नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे cos है कि नहीं है, तो नहीं है cos, तो लिखेंगे माइनस। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो माइनस √3/2 आ गया, ठीक है। वैसे ही चलेंगे cos 120 डिग्री का मान, तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 प्लस 60, ठीक है। तो 90 गायब, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी 90 प्लस 90 30, प्लस 30। हाँ हाँ 30, 90 प्लस 30, ठीक है। तो 90 गायब, तो ये हो जाएगा साइन 30, ठीक। अब प्लस की माइनस, तो 120 फिर जाएगा सेकेंड में, सेकेंड में cos नहीं है तो लिखेंगे माइनस, तो -1/2। कहने का मतलब cos 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1/2। फिर देखो साइन 210 डिग्री, अभी देखते जाओ एकदम, इसको लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 60 लिख सकते हैं जी, ठीक है, आ जाएगा 210। अब देखो
270 गायब करेंगे तो किसके साइन क्या बन जाएगा? कॉस 60। साइन क्या बन जाएगा? कॉस 60। ठीक। अब देखो 210 किकरा में 210 जो अंक है किस कहाँ जाएगा? 180 और 270 के बीच में 210 जाएगा। 180 और 270 के बीच में 210 जाएगा तो इसमें चला गया। क्या उसमें साइन है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या लेंगे? माइनस। ठीक है। तो cos 60 के मान कितना होता है? -1/2। तो इसका वैल्यू आ गया, इसका भी क्या आ गया? -1/2 आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट करो और अगर समझ में आया तो यस बोलो और बनाने के लिए देते हैं। हो गया सर। समझ में आ गया? यस सर। और 2 और बच्ची थी, उस सबको बताओ जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बना सकती हो ना? यस सर। चलो बनाओ। cos 210 cos 240, इसको कैसे तोड़ेंगे? थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं। 270 -30 कर सकते हो इसको। साइन 240 साइन 330, इसको कैसे तोड़ोगे? साइन 270 प्लस 60 कर देना। इसी प्रकार से cos 330 साइन 330, अच्छा साइन 330 तो हो गया ना, सॉरी। साइन 300 कर दो। साइन 300 डिग्री। ठीक है। cos 300 डिग्री। हमको ऊपर वाला 3 को इसका आंसर बताओ। ठीक है, बाकी जो है होमवर्क रहेगा, तुम अच्छे से सोच के बनाना ढंग से। पहला का -√3/2, पहला का -√3/2, दूसरा का -1/2, -1/2, तीसरा का -1/2। तीसरा का भी -1/2। नहीं, दोनों में से एक गलत है तुम्हारा, चेक करो अच्छा से। दोनों के सेम नहीं हो सकता। चलो ऊपर वाला से स्टार्ट करते हैं मिलाना। cos 270 -60 लिख सकते हैं ना जी? तो ये हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। ठीक है। 210 किस में जाएगा? तो 210 चल जाएगा तीसरा में छोटू। 180 से 270 के बीच का अंक है, उसमें cos नहीं है तो माइनस लेंगे। तो माइनस, सर 4 का आएगा -1/2। तो ये हो जाएगा। ये सही था तुम्हारा। किसका आएगा? देखो cos 270 -30, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन 30। ठीक है। 240 फिर गया थर्ड में, तो थर्ड में cos है तो नहीं है थर्ड में cos। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? माइनस, तो -1/2। ठीक है। फिर 240 का लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन
270 माइनस 30, तो इसको लिख सकते हैं cos 30, ठीक है। और 240 किस में गया? थर्ड में, तो थर्ड में साइन नहीं है, इसमें साइन नहीं है, तो लिखेंगे माइनस, रहता तो लिखते प्लस, तो माइनस √3/2, ये होगा आंसर सही। आया था जी सबका सही? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो कुछ बताओ, बाकी है जो चारों बनाना होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है ना, कल चेक करेंगे। सब सोच के अच्छा से बनाना, समय देके। इसमें कर देंगे साइन 270 + 30 कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आज रहने देते हैं। सब बच्चा लोग अभी रुकेगा, क्लास खत्म हुआ है लेकिन रुकेगा। नोट कर लिए ना जी सब? यस सर।